जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 1 और 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको संपूर्ण 10th क्लास की तैयारी कराई जाती है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग आज चैप्टर 1 और 2 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फोकस दूरी 20 सेमी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। यानी आप लोग जानते हैं कि इसमें f बराबर दिया है आपका 20 सेमी और r का मान इसमें पूछा है। तो आप लोग एक सूत्र जानते हैं, f बराबर r/2। f बराबर r/2, इसमें आपका f दिया है 20 सेमी और r का मान आपको निकालना है। तो आप इस 2 को इधर भेजिएगा तो 2f हो जाएगा। 2f बराबर आपका r हो जाएगा। तो आपका 2 अगुना f का मान दिया है यहाँ पे 20, तो 20 हो जाएगा बराबर r हो जाएगा। तो 20 दूना आपका 40 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 सेमी। यानी फोकस दूरी 20 सेमी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपका 40 सेमी हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत प्रकाश तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए विचलन, बी पूर्ण परावर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, यदि आप चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं तो आप यदि इसमें से किसी क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। या नहीं देखे हैं अभी तक तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा, आपसे सभी क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, विचलन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान आपका ऑप्शन ए 2 दिया है, बी में 1, सी में 1/2 और डी में अनंत। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा 1/2 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन दिया है, ए में वक्रता केंद्र से बाहर, बी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी में वक्रता केंद्र पर और डी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो आप सभी जानते हैं कि जब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा। यानी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फोकस दूरी 10 सेमी के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 सेमी से कम। 10 सेमी से कम आपका ये आवर्धन का मान होगा, यानी आपका वस्तु के दूरी का मान होगा 10 सेमी से कम, तो ये आपका आवर्धन धनात्मक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। तो आपका ऑप्शन ए में दिया है बढ़ता है, बी घटता है, सी अचर रहता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो जब हम लोग फोकस से ध्रुव की ओर जाते हैं तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है, जो कि आप सभी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, फोकस से ध्रुव की ओर।
चींटी का प्रतिबिंब अगर बढ़ता जा रहा है तो ये फोकस से ध्रुव की ओर, यानी चींटी फोकस से ध्रुव की ओर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी? तो आपका ऑप्शन है ए में वास्तविक और सीधा, बी वास्तविक और यानी आभासी और सीधा, सी में आभासी और उल्टा, और डी में वास्तविक और उल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक और उल्टा। यानी यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होगा तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा। तो निचला आधा भाग टूट जाएगा अवतल दर्पण का तो आपका प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है सेकेंड शिफ्ट में। तो यहाँ पे सभी पूछे हुए क्वेश्चन ही हम लोग देख रहे हैं, जो कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है। तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो आपका ऑप्शन ए में दिया है तारपीन, बी बेंजीन, सी पानी और डी केरोसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पानी। निम्नलिखित यानी इसमें सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होता है और इन सभी का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन का कोण का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 0 डिग्री। जब समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होगी तो 0 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण का मान। क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों, समतल दर्पण कुछ इस प्रकार का रहता है और उस पर कोई क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों, समतल दर्पण कुछ इस प्रकार का रहता है और इस पे कोई प्रतिबिंब आपतित करेगी तो परावर्तित होकर इसी पथ पर लौट जाएगी, इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा आप लोग जानते हैं कि हमेशा प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी तीनों बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी अवतल लेंस द्वारा आपका प्रतिबिंब छोटा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा और आभासी भी बनेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और वहीं उत्तल दर्पण का पूछेगा दोस्तों, यहाँ उत्तल लेंस का, यहाँ पे अवतल लेंस पूछा है तो उत्तल लेंस का पूछेगा तो बड़ा हो जाएगा प्रतिबिंब और ये आपका वास्तविक हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा उत्तल लेंस पूछेगा तो। नेक्स्ट है दोस्तों, वायु में अभिसारी लेंस है। तो वायु में अभिसारी लेंस आपका कांच का उत्तल लेंस हो जाएगा। दोस्तों आपसे नाम भी पूछा जाता है, जैसे अभिसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मानव नेत्र यानी हम लोगों के आँख में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता आपका लेंस की क्षमता कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? तो जब आप लोग जानते हैं कि गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश किरण कोई आपतित होगी तो ये आपका एक ही बार अपवर्तन करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो दोस्तों लेंस में हमेशा मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है और ये कौन कौन? तो आपका f1 और आपका f2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, f1 और f2। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी,
2 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब आपका छोटा बनता है इसीलिए। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो अवतल दर्पण में यदि आपको आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब चाहिए तो आपको वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, फोकस और ध्रुव के बीच जब हम लोग वस्तु रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब आवर्धित और काल्पनिक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। और यहीं पूछेगा धनात्मक तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपका अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगी। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब समतल दर्पण पर अभिसारी किरण पुंज आपतित होगी तो परावर्तित भी अभिसारी किरण पुंज होगी, इसलिए आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान हमेशा +1 होता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा +1। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब आपका समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन तीनों प्रकार के दर्पणों में बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी इन सभी दर्पण में आपका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, समतल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिमाण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन घटना के कारण ही दिखाई देता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो कोई भी किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और पूछेगा दोस्तों, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर भागेगी। जब यहाँ पे सघन से विरल बोलेगा तो अभिलंब से दूर आंसर मारिएगा, और विरल से सघन बोला है यहाँ पे तो इसका राइट आंसर अभिलंब की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होती है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में आपका धनात्मक फोकस दूरी उत्तल लेंस की होती है और उत्तल दर्पण दोनों की होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव से।
निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में जो आपका ध्रुव होता है यहीं से सभी दूरियां मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई इजकल टू नॉट जीरो अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर कोण आर बड़ा होता है कोण आई से, यानी आर ग्रेटर देन आई हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, यानी यह एक पारदर्शी माध्यम है। इस तरफ से मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है तो हम उसको साफ साफ देख सकते हैं लेंस से में। तो आपका लेंस बनाने में हमेशा पारदर्शी वस्तु का प्रयोग किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन है ए जल। तो जल का प्रयोग लेंस बनाने में किया जा सकता है। प्लास्टिक का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग इससे इस पार से उस पार देख सकते हैं। कांच का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में मिट्टी दिया है, इसको लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो आपका मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है लेंस बनाने में, क्योंकि यह एक अपारदर्शी वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम लोग लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। तो P बराबर हमारा 1 डायप्टर दिया है, और आप लोग सूत्र जानते हैं P इक्वल टू 1/f होता है, यानी लेंस की क्षमता लेंस के फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यहाँ पे आपका P का मान 1 दिया है, तो 1 बराबर आपका 1 हो जाएगा और बट्टा में f हो जाएगा। तो तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो f बराबर आपका 1 हो जाएगा, और 1 ये आपका मीटर में दिया रहता है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 सेमी। और यहाँ पे प्लस लगा है दोस्तों, तो प्लस का कारण है कि यह उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में आप लोग जानते हैं कि वस्तु का मान हमेशा प्लस में रहता है, इसलिए यहाँ पे प्लस 100 लगा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस है, तो दर्पण तथा लेंस ये दोनों अवतल होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों लेंस और ये आपका दर्पण दोनों ऋणात्मक होता है, ये अवतल दर्पण में ही संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये दोनों 37 और 38 नंबर। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। पहला है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो ये भी 2 ही हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका भी राइट आंसर 2 हो जाएगा और इसका भी राइट आंसर 2, यानी बी दोनों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन पूछेगा तो ये 2 ही नियम होते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। और ये देखिए 12 में, 15 में, फिर 15 में, 20 में, 21 में, 23 में, 24 में इतना बार पूछा है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान आपका ऑप्शन ए होता है साइन आई बटा साइन आर। तो साइन आई बटा साइन आर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। तो 40 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल लेंस होता है
तो आप लोग उत्तल लेंस को देखे होइएगा, ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी किनारों पे पतला पतला रहेगा और बीच में मोटा रहेगा। तो इस प्रकार का जो भी लेंस आपको दिखेगा वो उत्तल लेंस होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस हमेशा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस हमेशा किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, यानी किनारों पे मोटा होगा और बीच में पतला होगा तो वह अवतल होगा, और किनारों पे मोटा होगा बीच में पतला होगा तो ये आपका उत्तल होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ये भी बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा v/u, v/u यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध आप लोग जानते हैं f बराबर r/2 होता है, और इसको तिरछा तिरछी जब आप गुना कीजिएगा तो 2 से f में करेंगे तो 2f हो जाएगा और ये r हो जाएगा, और r को हम इधर लिखे या उधर बात ही बराबर ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में देखिए r बराबर 2f या 2f बराबर r, यही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, यानी 1 मीटर फोकस दूरी दिया है उत्तल लेंस में, तो इसकी क्षमता कितनी होगी। तो हम आपको बता दिए हैं P = 1/f होता है। P का मान यहाँ पे नहीं दिया है तो P बराबर लिख देंगे, और 1/, यहाँ पे फोकस दूरी दिया है 1 मीटर तो f का मान 1 लिख देंगे, तो P बराबर हो जाएगा आपका 1। तो 1, और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि लेंस को D से, यानी डायप्टर को D से सूचित किया जाता है, तो आपका 1 डायप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 1 डायप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है, यानी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका काल्पनिक सीधा और आवर्धित बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, यानी दर्पण और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और आवर्धित बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। तो आप लोग जानते हैं सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है ये आपका हमेशा उत्तल दर्पण में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण आपका अभिसारी दर्पण कहलाता है, और उत्तल दर्पण आपका, यदि उत्तल पूछेगा तो उत्तल आपका अपसारी दर्पण कहलाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, अवतल दर्पण बोलेगा तो अभिसारी हो जाएगा और उत्तल बोलेगा तो अभिसारी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब बनता है या आपका काल्पनिक और छोटा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक एवं छोटा। उत्तल दर्पण से हमेशा काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस वीडियो में हम केवल 50 ही क्वेश्चन कराएंगे। यदि आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हम नेक्स्ट का पार्ट अपलोड करेंगे तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, प्ले लिस्ट फिजिक्स का, उसमें ही आपको सारे पार्ट बाई पार्ट वीडियो मिल जाएंगे। तो 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट का पार्ट देखने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास
नोटिफिकेशन पहुँचे। और दोस्तों इसका हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट को चेक करते रहिएगा। ये बिहार बोर्ड 2025 का टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव का बुक होता है, उसी से हम इस सारे क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं। तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हम पूरा क्वेश्चन इसी में विथ सॉल्यूशन के साथ कवर करा देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।